डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और काम कर रहे होंगे। काम के अलावा चारा भी नहीं है और जल्द ही आप कॉलेज या स्कूल खुलने की ख़बर सुन रहे हैं इंशाअल्लाह। और उस वक्त तक आपकी किताब का मैक्सिमम हिस्सा आपको करवा दिया गया है। अल्फाज मानी आपके पास उतर चुके हैं, रीडिंग हो चुकी है, जस्ट नोट्स मिल रहे हैं और आपने अब काम याद करना है। ज़्यादातर काम आपका हो चुका, शायरी का कुछ हिस्सा बाकी है जी। तो ये है हमारे पास आज का लेक्चर उर्दू लाजमी का बराए जमात नहम के लिए है ये लेक्चर। और हम पढ़ते हैं आज किस हिस्से पर हैं। आज है फ़रहतुल्लाह बेग का तारुफ। ये है फ़रहतुल्लाह बेग। फ़रहतुल्लाह बेग जो हैं ये देखिए ज़रा, वलादत हुई है उनकी 1884 में, वफ़ात हुई है 1947 में। MCQ के लिए याद रखना आसान है, क्यों? इसलिए कि ये क़याम पाकिस्तान का सन है 1947, तो इसलिए अक्सर ऐसे ही सन पूछे जाते हैं। लेकिन जब ऐसे सन पूछे जाते हैं कि फ़रहतुल्लाह बेग का तारीख़ वफ़ात क्या है, तो उस वक्त हमें 1946, 47, 48, 49 दे दिया जाता है, तो हम समझते हैं कि 1947 गलत होगा, ये तो क़याम पाकिस्तान का सन है। तो इसलिए ये सन याद रखना है आपने। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग दिल्ली में पैदा हुए, हिंदुस्तान का शहर है। उन्होंने BA यानी 14 जमातें तक तालीम दिल्ली में हासिल की। मौलवी नज़ीर अहमद, ये देखें ज़रा, यहाँ का मौलवी नज़ीर अहमद का तारुफ पहले देखें। नावल निगार हैं। इन्होंने तौबतुन नसूह जो नावल का हिस्सा है हमारे पास, वो यहाँ पर शामिल है, निसाब में शामिल भी है। इस वजह से मैंने आपको तारुफ में ये बता दिया कि हम इनसे वाकिफ़ हैं। मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है। ये यहाँ पर देखें ज़रा, ये मौलवी नज़ीर अहमद उस तौबतुन नसूह का एक हिस्सा नसूह का ख्वाब के नाम से यहाँ पर दर्ज है। ये वाले मौलवी नज़ीर अहमद जो हैं, ये इन मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। MCQ क्या है? फ़रहतुल्लाह बेग किसके शागिर्द रहे, या मौलवी नज़ीर अहमद के शागिर्द का नाम बताएं, उसमें फ़रहतुल्लाह बेग और 2-3 और नाम बता दिए जाएं। तो इसलिए इसको याद रखना है आपने। BA तक तालीम हासिल की, नज़ीर अहमद से अरबी पढ़ी, ये भी याद रखिएगा। नज़ीर अहमद और फ़रहतुल्लाह बेग का तो हमारे पास कम्बिनेशन बन गया, लेकिन कम्बिनेशन किस ट्राइंगल के साथ बन रहा है? कम्बिनेशन इस ट्राइंगल के साथ बन रहा है कि उन्होंने इनसे अरबी पढ़ी। पहले हैदराबाद दक्कन में महकमा तालीम में मुलाजमत इख्तियार की। हैदराबाद दक्कन में उन्होंने महकमा हैदराबाद दक्कन, ये कहाँ पर है? दक्कन को मैंने ब्रैकेट में कर दिया, रियासत का नाम है, हिंदुस्तान में है ये रियासत हैदराबाद। उसमें महकमा तालीम में, तालीम के महकमे में मुलाजमत इख्तियार की। फिर अदलिया यानी अदालत के लिए उनकी हिदमात, अदलिया ने उनकी हिदमात हासिल कर ली और जज के ओहदे तक तरक्की करते गए। इस तरह वो जज के ओहदे पर फायज हो गए। जज के ओहदे का मतलब ये है कि उन्होंने अदालत में जो है वो इंसाफ के जो जिम्मेदारियां हैं या ड्यूटियां हैं वो संभाल ली। जज के ओहदे तक रहे और तरक्की करते गए। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग उर्दू के साहिब तर्ज इंशा परदाज हैं, इंशा परदाज। अब देखें, ये खसूसियात याद रखने के लिए मैंने इनको नंबरिंग दे दी है। पहली खसूसियत उनकी क्या है? पहली खसूसियत है साहिब तर्ज हैं। साहिब तर्ज हैं यानी इंशा परदाज हैं। इंशा परदाज हैं, मज़ामीन लिखने वाले हैं। नंबर 2, शगुफ्ता निगार हैं, खूबसूरत लिखने वाले हैं, अदीब हैं। लेकिन इसके साथ ये लफ्ज़ है साहिब तर्ज या तरकीब है। साहिब तर्ज उसको कहते हैं जिसका अंदाज सबसे अलग होता है और आसानी से जिसको पहचाना जा सकता है, इसको साहिब तर्ज कहते हैं। और शगुफ्ता निगार अदीब हैं। सरकारी मुलाजमत और मसरूफ़ ज़िंदगी के बावजूद, उनकी सरकारी मुलाजमत थी और मसरूफ़ ज़िंदगी थी, उसके बावजूद वो इल्मी और अदबी सरगर्मियों के लिए वक्त निकालते थे, शिरकत करते थे, इल्मी जलसों में, अदबी तंजीमों में, मुशायरों में शिरकत करते थे, अगरचे कि वो सरकारी मुलाजिम भी थे और मसरूफ़ ज़िंदगी भी गुजारते थे, निकालते थे। उनकी वजह शोहरत क्या है, यानी जिस वजह से उनको शोहरत मिली, उनके मिजाहिया मज़ामीन हैं। मिजाहिया मज़ामीन दिलचस्प मज़ामीन, हंसने हंसाने वाले मज़ामीन हैं। उनकी ज़राफ़त यानी मिजाह लिखना संजीदा है। बज़ाहिर मौजू संजीदा होता है, संजीदा टॉपिक पर लिखते हैं, मगर इतनी रसीली होती है, रस भरी, दिलचस्प होती है कि पढ़ने वाला
उसके मज़े को फरामोश नहीं कर पाता, लुत्फ़ को कभी नहीं भूल सकता। डियर स्टूडेंट्स, फरामोश के मानी है भूल जाना, न भूल सकना, फरामोश नहीं कर सकता था। उनकी तहरीरों से, उनकी किताबें, उनके मज़ामीन से उनकी ज़िंदा दिली झलकती है, यानी खुश रहने वाले इंसान थे। उनका उस्लूब, उनका लिखने का अंदाज़ सादा है और रवां है। सादा और रवां है यानी आसान है। उनकी ज़ुबान दिल्ली की टेक्साली ज़ुबान है। याद रखें डियर स्टूडेंट्स, एक होती है गली कूचों में बोली जाने वाली बोली, गली कूचों में बोली जाने वाली हिंदको है या उर्दू है, ये आम लहजे से मुख्तलिफ होगी। अब मैं भी उर्दू बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसको हम कहते हैं कि कोशिश की गई है कि इल्मी अंदाज को, मुहज़्ज़ब अंदाज को इख्तियार किया गया है। एक आप लोग होते हैं जब अपने दोस्त एक दूसरे से बात करते हैं, उसमें बेतकल्लुफ़ी पाई जाती है, वो आम गुफ्तगू नहीं होती, इसलिए उसका भी कोई नाम होता है। इस तरह गली कूचों में जो बोली जाएगी वो टेक्साली होगी। तो उनकी ज़ुबान दिल्ली की टेक्साली ज़ुबान है। शख्सी खाके, शख्सी खाके क्या है? किसी एक शख्सियत की ज़िंदगी के चंद पहलू नुमाया, एक मजमून में नुमाया करना, और इसको शख्सी हाके कहा जाएगा। और हाकों में उन्हें कमाल हासिल है, यानी किसी शख्सियत पर वो हाके लिखते थे, उसमें उनको बड़ा कमाल और बड़ी महारत हासिल है। वो हाकों में ऐसा ड्रामाई अंदाज़ अपनाते हैं। हाके लिखते वक्त उनका अंदाज़ ड्रामाई होता है। देखें, हाकों को ड्रामों की तरह दिलचस्प बनाकर किसी शख्सियत के बारे में बताते हैं, ड्रामाई अंदाज़ इख्तियार करते हैं, जो उनके किरदार अपनाते हैं, जो उनके किरदार की मुतहर्रिक तस्वीर, मतलब जिस किरदार कौन है, वो शख्सियत जिस पर खाका लिखा गया है, वो उस ड्रामे का एक किरदार बन जाता है। तो मुतहर्रिक तस्वीर, जानदार तस्वीर पढ़ने वाले के सामने लेकर आ जाते हैं। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, ये उनका एक तवील मजमून है। ये उनकी पहली किताब है जिनका हमें पता चल गया। आप नीचे देख सकते हैं तसानीफ़ के नाम नहीं है, हम ये ना समझे कि यहाँ पर तसानीफ़ नहीं है। तसानीफ़ का पहली किताब का नाम जो है वो यहाँ पर दर्ज हो चुका है, और वो है दिल्ली का एक यादगार मुशायरा। आप देखें, में शायरों की ऐसी तस्वीर कशी की गई है। अब इसमें शायर लेकर आए, गालिब को, दर्द को, मीर को, मोमिन को मजमून लिखा है, और उसमें ये शायर जो हैं इनको मुतारिफ़ करवाया गया है। ऐसी तस्वीर कशी की गई है, लफ्ज़ों में उनकी तस्वीर बयान की गई हैं कि एक एक शायर आँखों के सामने चलता फिरता दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि हमारे सामने वो गुजर रहे हैं। एक और किताब का नाम है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी। यहाँ पर देखें, मौलवी नज़ीर अहमद जो उनके उस्ताद थे, उनकी शख्सियत पर लिखी गई किताब का नाम है। तो आपको दो किताबों के नाम यहाँ पर पता चल गए। एक दिल्ली का यादगार मुशायरा, नंबर दो है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी। ये दो किताबें भी आपको पता चल गई कि ऐसी तस्वीर कशी की गई है कि एक एक शायर आंखों के सामने चलता फिरता दिखाई देता है। सॉरी, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी में मौलवी नज़ीर अहमद का जो हाका उन्होंने खींचा है, बयान किया है, वो उर्दू अदब का शाहकार है। उनकी शख्सियत के जो पहलू बयान किए हैं उर्दू अदब का शाहकार हैं, यानी ये उर्दू अदब की बेहतरीन चीज़ बनकर सामने आ गई है। उनका बड़ा कारनामा ये है कि उनके मज़ामीन से पुरानी तहज़ीब के उन पहलुओं पर नज़र पड़ती है जिन तक रसाई किसी दूसरी तरह मुमकिन न थी। ये देखें, उनका ये एक बड़ा कारनामा है क्या कि जब उनके मज़ामीन हम पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो उसमें पुरानी तहज़ीब, दिल्ली की, हिंदुस्तान की पुराने रहन सहन के तौर तरीक़ों के बारे में पता चलता है, पहलुओं पर नज़र पड़ती है जिन तक रसाई किसी दूसरी तरह मुमकिन न थी। यानी इन पुरानी तहज़ीब तक पहुँचना अगर इनके मज़ामीन न होते तो किसी और तरीके से हम इन तक रसाई हासिल नहीं कर सकते थे। इसका सबूत उनके दो मज़ामीन, एक और किताब, दो और किताबों के नाम आपके पास आ गए, नई और पुरानी तहज़ीब की टक्कर और फूल वालों की सैर से बखूबी मिलता है। तो कुल 4 किताबों के नाम अभी आपके सामने आ गए हैं। MCQs देखें, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा किसकी किताब है? मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी, ये किसकी किताब है?
नई और पुरानी तहजीब की टक्कर किसकी किताब है, फूल वालों की सैर किसकी किताब का नाम है। ये मैंने क्यों लिख दी है यहाँ पर, ये आप भी अपनी किताब पर यहाँ लिखें, क्योंकि यहाँ पर तसानीफ नहीं है। अगर आप ये चीज़ें लिख लेंगे तो कल आपको इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये 4 तसानीफ भी हमने याद करनी है। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप होता है। इन अल्फाज के मानी को आपने नोट करके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। आज हैंड राइटिंग एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ यही एक्टिविटी है। शुक्रिया।